नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिरों अभी तक के तमाम ताजा खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़वा दौरे की बात। सीएम हेमंत सोरेन गढ़वा से खतियानी ज्वार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 जिलों के भ्रमण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास समेत कई स्थलों का निरीक्षण करेंगे। ये उनका फिजिकल इंस्पेक्शन होगा। सरकार की कई योजनाओं के लाभुकों से योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई। बता दें आपको कि 8 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच मुख्यमंत्री 6 जिलों गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर का दौरा कर रहे हैं। इस बाबत योजना और विकास विभाग ने आदेश भी जारी किया है। पहले दिन के भ्रमण में सीएम कई आधारभूत परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। और अब हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी राकेश का, जो इस वक्त गढ़वा से, उस जगह से जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का खतियानी ज्वार की जहां शुरुआत हो रही है, वहां पर हमारे साथ राकेश जुड़े। उनके साथ पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। तो सीधा राकेश के पास चलते। राकेश, क्या खास चीज वहां पर देखने को मिलेगी और मंत्री जी की ओर से क्या कुछ तैयारी वहां पर किया, नेतृत्व उन्हीं का है? बिल्कुल, देखिए, गढ़वा से ही इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो जाहिर तौर पर जिम्मेवारी बड़ी है मंत्री मिथिलेश ठाकुर की, और तमाम जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पंकज, हम सीधे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से जुड़ते हैं। ठाकुर जी, गढ़वा से जोहार यात्रा की शुरुआत, एक बड़ी जिम्मेवारी आप पर। कोई जिम्मेदारी नहीं, हम लोग संगठन के शुरू से संगठन करता है और आज संगठन की बदौलत ही हम आज सरकार में है। जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है और उस जिम्मेदारी का भली भांति निर्वहन हम लोग कर रहे हैं कि आज जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है 2019 में, निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनता को उनके हक अधिकार कैसे मिले, अपने राज्य का विकास कैसे हो, इस राज्य का जो सबसे धनी राज्य होते हुए भी सबसे पिछड़े और सबसे गरीब यहाँ की जनता है, तो जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया था। बिहार के समय झारखंड के लोगों को जंगली कहकर पुकारा जाता था, कहा जाए तो जो जूठन फेंक दिया जाता था, और बहुत बड़े आंदोलन, बहुत त्याग, बहुत तपस्या, कितने बलिदानों के बाद कितने लोग सालों साल जेल के शिक्षों के पीछे रहे, उसके बाद हमें यह राज्य प्राप्त हुआ। और राज्य प्राप्त होने के बाद क्या स्थितियां बनी कि जो लोग सत्ता लोलुप थे, जो लोग सत्ता छीनना जानते थे, वैसे लोगों के हाथों में सत्ता रही और झारखंडवासी अपने हाल पर अपना रोना रोते रहे। लेकिन 2019 में जनता ने वैसी ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम किया और झारखंडी जनसरोकार, झारखंडी मानसिकता, झारखंड की सोच रखने वाले दलों की सरकार बनाने का झारखंड के लोगों ने काम किया। और उसी का परिणाम है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री ने सत्ता संभाली है, निरंतर विपरीत परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि कोरोना का भी लगभग 1.5-2 साल कोरोना संक्रमण का दंश भी हमारा राज्य झेलता रहा। उसके बावजूद जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य में रखकर और सभी वर्गों को उनका हक अधिकार मिले, इस नीति के साथ काम किया, और आज उसी का परिणाम है कि एक इतिहास रचा गया है हमारे इस राज्य में। मतलब जी, सवाल ये कि खतियानी जोहार की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आपने खतियान लिया है, इसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। आपने ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसको लेकर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं। आखिर इस यात्रा की जरूरत क्यों है? और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल कि विपक्ष को लग रहा है कि आप चुनावी मूड में जा रहे हैं। अब ये वो विपक्ष है, उनको सिर्फ जनता की याद आती है चुनाव के समय में, और हम प्रतिदिन जनता के बीच रहते हैं। इसलिए विपक्ष को तो ये लगेगा ही, क्योंकि विपक्ष चुनाव के समय जनता के बीच जाती है और जाति धर्म में बांटकर आपस में भाई से भाई को लड़वा कर सत्ता हासिल कर लेती है, और उसके बाद जनता से कोई लेना देना नहीं रहता है। और आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार का गठन हुआ तब से आज तक निरंतर हमारे सभी मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और भी हमारे संगठन के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर जनता के बीच हैं। सभी जनता हमें सिर्फ चुनाव के समय नहीं खोजती है। जनता जब हमारा चुनाव कर लेती है, सरकार बनाती है, जनता सब कुछ जनता के हाथ में है। और जनता का उद्देश्य होता है सरकार बनाने का, जनप्रतिनिधि बनाने का, कि हमारे जो हक हैं, अधिकार हैं, वो हमें प्राप्त हों,
हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, और हम निरंतर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो आप यात्रा की बात कर रहे हैं, खतियानी बिहार यात्रा की बात, तो ये इसके पीछे मकसद है कि आपने देखा होगा कि निरंतर एक इतिहास कायम हुआ कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव होता था हमारे इस लोकतंत्र में, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में, राज्य की राजधानी दिल्ली में, लेकिन एक यहाँ उसका उल्टा स्वरूप देखने को मिला कि राज्य के सभी वर्गों के लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास में जाकर वहाँ उन्हें उनका आभार व्यक्त करने का काम किया, होली दिवाली मनाने का काम किया, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई, अबीर गुलाल लगाए, पटाखे फोड़े। तो ये बदला हुआ झारखंड अब लोगों को देखने मिल रहा है, और इसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने इन्हीं चीज़ों को देखकर और एक विचार मंथन करके कि सभी पूरे झारखंड वासी रांची आकर आभार व्यक्त करना या आशीर्वाद लेना संभव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने खुद जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है, और इसकी सराहना हो रही है। पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे देश में, जो आज सर्वे भी बताते हैं कि पूरे और निरंतर जनता के बीच रह रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है, चाहे वो हमारे पारा टीचर्स हों या हमारे अनुबंध कर्मी हों या हमारे और भी शिक्षक हों, हमारे पारा में सहायक पुलिस हों, पुलिस कर्मी हों, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम से लाभान्वित लोग हों, मजदूर हों, किसान हों, छात्र हों, हमारे बेरोजगार नौजवानों, सभी लोगों के हितों की रक्षा। ये बोला जा रहा है कि योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे सीएम, क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम है। डाल्टनगंज जिला की बात करें, गढ़वा जिला की बात करें, तो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, योजनाएं जो हैं जो चल रही हैं उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। ये देखिए, सरकार योजनाएं लागू करती है, और सरकार योजना की जिम्मेदारी इतने में ही खत्म नहीं हो जाती कि हम योजनाएं लागू कर दें, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दें हम, और उन योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है जनता को, इसकी भी मॉनिटरिंग करना, इसकी भी समीक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। बहुत सारे चीज़ें हुई पिछली सरकारों में, हाथी उड़ाने का भी काम हुआ था पिछली सरकारों में, उसके क्या परिणाम हुए ये देख रहे हैं। और आज जितनी भी योजनाएं, कभी आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार पहुंच रही है जनता के बीच, और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको देखा जा रहा है, और योजनाओं का लाभ ऑन स्पॉट दिलाया जा रहा है। अभी आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार का लाभ लाखों की संख्या में राज्य की जनता ने लिया। और आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यहाँ आम सभा भी होगी, योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। कल पलामू में पहले रिव्यू होगा, जो योजनाएं लागू की गई हैं जनता के लिए, उसका लाभ कितना मिल रहा है। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ, दोनों जिलों गढ़वा और पलामू जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और दिशा निर्देश देंगे, और जो योजनाएं लागू की गई हैं उसका क्रियान्वयन कितनी तेजी से हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो जमीनी काम है हमारी सरकार हवाई काम नहीं करती है। चूंकि 2 दिन मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर तौर पर संगठन से जुड़े लोग या संगठन को लेकर भी उनका कोई फोकस होगा, उनसे भी कोई बातचीत होगी। देखिए, आम सभा हो रही है तो संगठन तो मजबूत होगा ही, क्योंकि अब कह दे तो पूरे राज्य की जनता जुड़ गई है गठबंधन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। पूरे राज्य की जनता के दिल दिमाग में ये बात अब बैठ गई है कि हमारे हक अधिकार, अगर हमारा हक अधिकार कोई दिला सकता है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, गठबंधन है। और हमारे राज्य का विकास अगर कोई कर सकता है तो हमारा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, गठबंधन है। इसलिए अब संगठन तो एक सैलाब के रूप में बदल गया है। संगठन अब आम जनता, आप देखें रांची में कैसे बिना स्वतः स्फूर्त लोग पहुंचे, जब माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर बेवजह के आरोप लगाकर उन्हें ईडी ने अपनी समन देकर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, केंद्र की सरकार के इशारे पर उन्हें उनकी छवि धूमिल करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए
ईडी कार्यालय में जब समन दिया तो स्वतः स्फूर्त लोग पहुंचने लगे रांची और माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो कार्यक्रम को लेकर भोजपुरी तड़का भी लगेगा। देखिए ये सब जो गढ़वा का मिजाज है, ये उत्सव मना रहे हैं, राज्य की जनता उत्सव मना रही है कि जितनी योजनाएं लागू की, चाहे 1932 का खतियान हो या ओबीसी आरक्षण हो, 75% आरक्षण हो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में, और हम किसानों के ऋण माफ की बात हो, अभी किसानों को सूखा राहत देने की बात हो, अनेकों योजनाएं हैं जो जिसका लाभ सीधा सीधा जनता को मिल रहा है और जनता आज जश्न मना रही है। और जनता आज जश्न मनाने यहाँ जुट रही, तो सारा कुछ यहाँ होगा, लोग उत्साह दिखेगा लोगों में, हर्ष दिखेगा लोगों में, और साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ये तो जो भी आम सभाएं होती हैं, जहाँ भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, ये तो इसका भी एक हिस्सा होता है। मंत्री जी एक आखिरी सवाल, जश्न की तैयारी पूरी हो गई है, अभी भी कुछ बाकी है? देख रहे होंगे कितना बैठे हुए हैं, कितना रिलैक्स होकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और जनता अब पूरी तरह से हमारे साथ है। हमें कोई तैयारी करने, खुद स्वतः स्फूर्त सारे जनता लगकर, सारे हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्टी के सभी लोग दिन रात लग के सारी तैयारियां पूरी करके अब माननीय मुख्यमंत्री के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो देखिए पंकज, तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। तो जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री गढ़वा में होंगे और अगले 2 दिनों तक पलामू प्रमंडल में मुख्यमंत्री जो है उनका दौरा है, वो लगातार 2 दिनों तक पलामू प्रमंडल में ही रहेंगे। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और कैसे बताया कि किस तरह से पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से इन तैयारियों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि देखिए ये पूरी तरीके से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप जनता के साथ सीधे जुड़ रहे हैं, आप जनता को न सिर्फ योजनाएं बता रहे बल्कि योजनाओं का लाभ उन्हें कितना मिल रहा है ये फीडबैक भी ले रहे हैं, और साथ में उनका आभार भी जता रहे हैं आप कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपके लिए और इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।